रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमूर्त्यं वातात्मजं वानरयोतमूर्त्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम 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 राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी दवहु सुदशरथ अजर बिहारी दवहु सुदशरथ अजर बिहारी कोमल चित्त अति दीन दयाला कोमल चित्त अति दीन दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला।
बोले रज रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। आज की इस सत्संग सभा में विद्यमान सभी संत जनों, भक्त जनों के हृदय में विराजमान भक्ति स्वरूपा माँ जानकी और मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। जहि वेदनाथ होय हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। आदरणीय सज्जन वृंद, बड़ा ही पावन प्रसंग चल रहा है। बाबा तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। प्रभु अपनी वन लीला कर रहे हैं और उस वन लीला में समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करते हुए वाल्मीकि जी के आश्रम में जब पहुंचते हैं तो उनसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि नाथ, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप है कहां पे? नहीं, आप तो सर्वत्र विद्यमान हैं, रोम रोम में बसे हुए हो आप। हाँ? लेकिन फिर भी आप संतों का बड़ा मान रखते हैं, संतों के प्रति विशेष स्नेह है आपका, इसलिए मैं आपको वो स्थान बताता हूं। इस प्रकार जब वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए थे कि प्रभु श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कि प्रभु उस मन में रहिए, उस जिह्वा पर रहिए, उन नेत्रों में रहिए जो आपको देखने के लिए ललायित हैं, उन कानों में रहिए जो आपकी कथा संकीर्तन को सुनने के लिए सदैव ललायित रहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कि समुद्र के समान जिनके कान हैं और वो आपकी कथा कीर्तन को सुनते हुए कभी अघाते नहीं हैं। आप उनके हृदय में विराजमान रहिए, आप उनके हृदय में माँ सीता के समेत और लक्ष्मण जी महाराज के समेत विराजमान रहिए। तथापि प्रभु मैं आपको एक सुंदर स्थान बताता हूं, और बाबा ने पहले भी लिखा था, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह वन सियर रघुवीर विहारु। कि जो राम कथा है ये मंदाकिनी के समान है, वो नदी जहां पर वो निर्मल पावन धारा, वो इस कथा रूपी गंगा में, इस मंदाकिनी में आप जो स्नान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है, मंजन करने के लिए आप उपस्थित है, ये राम कथा उस मंदाकिनी के समान है। ये आपको परम पवित्र करके उनके समक्ष ले जाकर खड़ा कर दे। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चारु, और जिसका चित्त निर्दोष है, केवल और केवल प्रभु आपके प्रेम में मग्न रहता है, वो चित्त चित्रकूट के समान है। ये हमारा चित्त ही तो है, इसमें तो विराजमान है वो, हम कहाँ ढूंढे कि आन बसो इन नैनन में मैं पलक ढाप तो लूं, और ना मैं देखूं गैर को और ना कोई देखे न तुम। कि नाथ आप तो बस इन नैनों में आके बस जाओ, कि इन नैनों के रास्ते से मेरे हृदय रूपी जो सिंहासन है, ये जो मेरा मन रूपी वन है, इसमें आप भ्रमण करो माँ जानकी के समेत। और जब आप भ्रमण करोगे
तो सिय राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पाए। तभी तो मैं सब में आपका दर्शन कर पाऊंगा। और फिर बाबा ने एक बड़ा ही सुंदर इसमें बात लिखी कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोही जानन हारा। केवल शब्द लगा दिया कि केवल और केवल प्रेम के अभिभूत होकर ही कि वो आपके पास खींचे चले आते हैं। वो श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम। उस मगर ने उस ग्राह ने उस गज का पैर पकड़ लिया। लड़ता रहा, पहले अपनी सामर्थ्यता से लड़ता रहा, लेकिन जब देख लिया कि मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरे नाती बंधु बांधव सब मुझे छोड़ करके चले गए हैं, तो केवल और केवल एक पुष्प उठा करके उस हरि की तरफ। और जब देखा है वो आ रहे हैं तो ऐसा सुध-बुध खो गया, वो भूल गया कि उसका पैर उस मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है और वो केवल और केवल उस प्रभु के उस सुंदर स्वरूप को निहारा कर रहा है, बार बार उनकी ओर निहार रहा है। इतने में वो देखता क्या है कि एक और प्रभु प्रकट हो जाए कि प्रभु आप दो कैसे हैं? अभी तो एक दिख रहे थे, अभी दो हैं। अरे वो ग्राह कहां गया? प्रभु आप तो मेरा उद्धार करने आए थे ना। कहने लगे मैं तो बस अपने इस नियम के ही वशीभूत रहता हूं कि आया तो मैं अपने भगत का उद्धार करने था, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे भगत के भी किसी ने पैर पकड़े हुए, तो मेरा पहला ये दायित्व है कि मैं उसके पहले उद्धार करूं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले टल जाए, भगत का मान न टले। केवल और केवल प्रेम के वशीभूत होकर आज उन खोल किरात बीत जातियों को भी वो स्नेह वस्तिहार कर रहे हैं। कितने उनके पुण्य कर्म होंगे, कितने वो भाग्यशाली हैं कि उन्होंने मेरे प्रभु का दर्शन किया। वो बैठे हैं, प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु हम ना इस समस्त मन को जानते हैं, ये प्रेम की बात है, अन्यथा क्या प्रभु नहीं जानते उस मन? वो प्रभु ऐसे उनकी बातें सुन रहे हैं कि मानो एक पिता अपने पुत्र की बात सुनता है। जब एक पुत्र अपने पिता से कहता है कि पिताश्री आप ना बहुत मेहनत करते हैं। श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम। आप बहुत मेहनत करते हो पिताश्री, लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं आपको इतनी मेहनत करने नहीं दूंगा। मैं ये फर्ज निभाऊंगा, मैं आपको खुश रखूंगा। तो उस पिता के हृदय में कितना अपार प्रेम, कितना अपार आनंद उत्पन्न होता है, ये आप संसारिक रूप से भी सहज ही समझ सकते हैं। इसी प्रकार वे सारे कोल किरात जो भील है वो प्रभु के समक्ष बैठ जाते हैं आकर के। वो उनको कहते हैं कि प्रभु आप ना चिंता मत करना, हम इस पूरे वन प्रदेश को जानते हैं, हम आपकी बाघों से, हाथियों से, सर्पों से हम आपकी रक्षा करेंगे। और प्रभु उनकी बातें सुन सुनकर बड़े मुस्कुरा रहे हैं, उनको आनंद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो प्रेम के वशीभूत होकर के ऐसी बातें कह रही हैं कि प्रभु आप ना अपना परिवार छोड़ करके इस वन में आए हैं, आप ऐसे
चक्रवर्ती सम्राट राजा के सुपुत्र इतना धन वैभव को छोड़ करके इस वन में आए, केवल और केवल हमारे लिए तो कि विप्रदेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। वो अपनी इच्छा से संतों के प्रेम के वशीभूत होकर उस वन में विचरण कर रहे हैं, उस वन में सबको सुख प्रदान करते हुए घूम रहे हैं। और वो कोल की रात वाले क्या भील जाते, क्या कह रहे उनसे, बैठे हैं आसपास, प्रभु आप कितने सुंदर हैं। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने प्रभु प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है, सब मोह माया का फंदा है, सब मोह माया का फंदा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो बात बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु देखा नहीं, वो राज बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, जो वेद पढ़े और वेद करें, जो वेद पढ़े और वेद करें, मन में निर्मलता आई नहीं, मन में निर्मलता आई नहीं। कोई चाहे जितना ज्ञान कहे, कोई चाहे जितना ज्ञान कहे, पर प्रेम बताना आए नहीं। कोई चाहे जितना ज्ञान कहे, पर प्रेम बताना आए नहीं। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रियतम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में गया ही नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम गली अति सांकरी जा में दो न समाए, कि या तो मैं हूं, ये जब मैं खत्म कर लेना, वही खत्म होकर के जब वो मैं हो जाए और मैं वो हो जाए, बस इतनी सी बात। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और वे सब आनंद से उन प्रभु का निहोरा कर रही हैं।
बैठे हैं, उनसे वार्तालाप करें। जब माँ चली थी ना, बिल्कुल शुरुआत में, तो थोड़े से पग चलते ही उनके माथे पे ना पसीने की बूंदे आ गई, और माँ ने कह दिया कि प्रभु हम प्रण कुटी कब बनाएंगे, हम कहाँ। प्रभु कहने लगे, इसीलिए तो मैंने कहा था सियजू आपसे कि आप ना चलो, वन बड़ा पीहड़ है, वहां पे कोई रास्ता नहीं है। आज माँ उसी बात को पूरित करेंगी, उसी बात को अपनी को निर्वहन करेंगी, जब प्रभु की तरफ देख देख करके वो उस पर्णकुटी में भी, उस जो घास की बिछी हुई सातरी है उस पर भी वो रहते हुए, उनका निहोरा करते हुए, मात्र एक चकवी के समान जब उनका सुंदर स्वरूप का निहोरा करते हुए ऐसा सुख अनुभव करेंगे जो सुख कहीं पर भी विद्यमान नहीं, कि जहां जहां राम चरण चली जाए तिन समान अमरावती नाई। और जो कोल की रात बीत जाती वाले है ना, वो जब माँ चली थी ना, तो उनको प्यास लगी, तो कहने लगे कि वहां पे निकट सरोवर है, वहां पे जल भरने के लिए जाते हैं। लक्ष्मण जी महाराज चले जाते हैं जल भरने के लिए, और जब जल भरने के लिए जाते हैं ना, तो माँ बैठी ना प्रभु के साथ, तो कहती है कि जल लेने गए हैं लक्ष्मण लड़का, कि लक्ष्मण जो है ना वो बच्चे हैं, वो जल लेने गए, मैं लेके आती हूँ जल। जब प्रभु कहते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले जब हम चल रहे थे, तब तो आप कह रही थी कि मेरे साथ आप हो, लक्ष्मण हैं, और तो मुझे किस चीज की आवश्यकता है। कहने लगे प्रभु लक्ष्मण शूरवीर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जब लक्ष्मण ने कहा था ना कि गुरु पितु मात न जानो कहूं, कि मैं तो केवल और केवल आपके स्नेह से परिपोषित हुआ हूँ, परिपालित हुआ हूँ, मैं आपके स्नेह के साथ ही मेरा पालन पोषण हुआ है, मैं तो आप ही माता पिता है, तब से मैंने अपने लक्ष्मण को अपना पुत्र मान लिया। और माँ जाती है जल भरने के लिए, और माँ बैठी हुई है वहां पे, और उस जल ना जैसे रुका हो तो थोड़ा सा गादड़ा सा हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा ना मिट्टी उभर के आ रही है, और माँ ना ऐसे उसको हाथ वो कर रही है। वहां पे जो कोल की रात बील जाती वाली जो स्त्रियां थी, जो युवतियां थी, वो सहसा आ गई, और उन्होंने माँ के ऐसे सुंदर स्वरूप को देखा कि मानो साक्षात कोई स्वर्ग से कोई दिव्य विभूति आकर वहां प्रकट हो गई है, और वो उन्हें देख रही है माँ। और माँ क्या कर रही है, उस पानी को ना थोड़ा इधर उधर कर रही है, कि मैं जैसे ये पानी थोड़ा सा साफ हो, मैं इसको भर लूं। वो कोल की रात बील जाती वाली स्त्रियां, नव युवतियां उनको देख रही हैं, माँ के पास जाकर कहती हैं, देवी आप कौन हैं? पहले तो आपको कभी नहीं देखा, यहाँ पे इतने सुंदर स्वरूप आपका। बाबा ने लिखा भी था ना कि गावई सबही मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। तो उन्होंने कहा कि मैं जनक नंदिनी हूं, मैं सीता हूं। आहा, उनकी तो शरीर पुलकायमान हो गई, ऐसी आनंद की अनुभूति उन नव युवतियों को हुई कि ये वो सीता जी हैं जो हमारी बड़े बुजुर्ग, जिनका नाम ले ले करके हमें सुंदर गीत सुनाती हैं, उनका गान करते हैं, आज तो हम इनका दर्शन पाकर के धन्य हो गए। कहने लगे माँ आप क्या कर रही हो? माँ कहती है कि मैं जल भरने के लिए आई हूँ, लेकिन ये जल ना थोड़ा सा गंदा है, मैं इसको हटा रही हूँ। ये जल ऐसे साफ होगा ही नहीं। क्यों? अरे जिस पे आपने हाथ रख दिया, जिस जल को आप सहला रही हो, वो भला कैसे वो साफ होगा? वो तो ऐसा ही चाहेगा कि मैं गंदा ही रहूं, मेरे को आप सहलाते रहो। तो बड़ा ही श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम। तो जब उस वन प्रदेश को पार करते हुए जब पहुंचते हैं उस चित्रकूट के पावन धरा पर, तब देवता आते हैं, नाग, किन्नर, गंधर्व सब वहां पर उपस्थित होते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, और फिर
भगवान के लिए दो कुटिया बनाते हैं, एक बड़ी एक छोटी। इतनी सुंदर उन्होंने रहने की जो व्यवस्था की है, सभी ऋषिगण मुनिगण वहां पर उपस्थित हुए हैं और वो कह रहे हैं कि प्रभु, हम आपके इन दर्शनों को पा करके, आपके चरणों का दर्शन पा करके हम आज धन्य हो गए कि आप इतना हमारे लिए उस क्षीर सागर को छोड़ करके आ गए, उस अवधपुरी को छोड़ करके आ गए, केवल और केवल अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए। उन ऋषि मुनियों के जो जितनी भी तपस्या थी, वाल्मीकि जी ने कहा था कि सब कुछ करते हुए भी जो ये कहे, अपने गुरु की वंदना करे, अपने गुरु की पूजा करे, उनके वचनों का पर चलते हुए और उनकी सेवा करते हुए केवल और केवल एक फल मांगे कि मेरी केवल और केवल आपके चरणों में प्रीति हो, उनके हृदय में आप निवास करिए। क्योंकि हम भी तो यही प्रार्थना हमारी यही रहती है कि जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। कि नाथ, हमारा जो हित है ना, वो आप जानते हैं, हम नहीं जानते। हम तो पता नहीं क्या क्या आपसे इच्छाएं रखते रहते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन आप हमें वो ही देना जो हमारे हित में हो। और फिर वो कहते हैं कि हाँ, मैं तो हित नहीं महाहित करता हूँ, कि तुम्हें तुम्हारे जो बिल्कुल हित में है ना वो ही करता हूँ, जो तुम्हें अच्छा लगे वो नहीं, मेरे हित में। कि कोई न चिंता दुख नहीं कोई, हित में जो मेरे करे श्यामा जू सोई। कोई न चिंता दुख नहीं कोई, हित में जो मेरे करे श्यामा जू सोई। वो मेरे बल की कुमारी हो, मेरे बल की कुमारी, बरसाने वारी मेरी करे रखवार, बरसाने वारी मेरी सदा हितकार, बरसाने वारी मेरे बल की पिटारी हो, मेरे बल की पिटारी, बरसाने वाली मेरी करे रखवारी, बरसाने वारी मेरी करे रखवारी, बरसाने वारी। वो सदैव मेरे हित का ही करती है। और फिर किताब प्रसंग पर चलते हैं। उन्हें जब वो उनकी स्तुति कर रहे हैं, वो उनके लिए जो कंद फल लेकर के आए हैं, उन्हें संकोच हो रहा है कि हम प्रभु को किस प्रकार से समर्पित करें। यही संकोच सुदामा जी महाराज के ऊपर, जब वो तंदुर लेकर के गए थे, लेकिन प्रभु तो प्रेम के वशीभूत होकर के छीन लिया कि लाओ, तुम लेकर के आए हो, भाभी ने जरूर मेरे लिए कुछ दिया होगा, तुम क्यों छुपा रहे हो। इन प्रेम के जो तंदुर हैं, छोटे छोटे माणिक के मोती हैं, इन पर तो मैं तीनों लोगों को वार दूं सुदामा, और तुम इसे छिपा रहे हो। वो सबके प्रेम को जानने वाले हैं। हम बाहरी कितना भी दिखावा कर ले, कितना भी उनके जाके समक्ष खड़े हो लें, लेकिन वो सबके मन की जानने वाले हैं। और बाबा ने लिखा, चिन्ह चिन्ह लखी सिय राम पद, जानी आप पर नेहु, करत न सपने उलखन चितु, बंधु मात पितु गेहु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण जी महाराज क्षण क्षण श्री सीताराम जी के चरणों को देख करके और अपने ऊपर उनका
अपार स्नेह जान करके स्वप्न में भी अपने भाइयों और माता पिता की उन्हें याद नहीं रहती। सर्वप्रथम लक्ष्मण जी महाराज को जब ये पता चलता है कि भैया वनगमन करने वाले हैं, तो दो चीजें उन्होंने तोड़ी थी। देह गेह सब दृढ़ सम तोड़े। उन्होंने अपनी देह का अभिमान छोड़ा, गेह का अभिमान छोड़ा। देह से ममता और गेह से अहमता, उन्होंने ममता और अहमता दोनों को छोड़ा था उस समय। और आज उसी को बाबा लिख रहे हैं कि क्षण क्षण बार बार उनके अपने ऊपर उनका श्री रामचंद्र जी का अपार स्नेह जान करके कि मेरे ऊपर इनका अपार स्नेह है कि ये मुझे अपने साथ अपनी सेवा में लेकर के आए हैं। आज लक्ष्मण जी महाराज बार बार उन चरणों को देख देख कर बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े ही आनंदित हो रहे हैं। और उन चरणों को अपने ऊपर स्नेह जान करके उन्हें अपने उस घर की याद में नहीं आती। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो कह दिया था कि गुरु पितु मात न जाना हो काहू, लेकिन इसका ये अर्थ कदापि न लगा लेना। उन्होंने कहा था गुरु पितु मात न जाना हो काहू, मानने वाली बात नहीं थी कि हम ये कहने लगे कि मैं तो अपने माता पिता को गुरु किसी नहीं मानता, मैं नहीं वो करता। नहीं, उन्होंने कहा था कि गुरु पितु मात न जाना हो काहू। वो जानते ही नहीं थे। जानने में और मानने में फर्क होता है। ना जानना और जानते हुए भी ना मानना वो अपराध होता है। ना जानना तो भूल है कि हमें नहीं पता, लेकिन जानते हुए भी क्यों कहा लक्ष्मण जी महाराज ने? क्योंकि वो जानना चाहते थे। और मां सुमित्रा ने बड़ा ही सुंदर उनको उपदेश दिया था कि तात तुम्हार मात वैदेही, कि तुम्हारी माता तो वैदेही है, तुम तो वैदेही के पुत्र हो, और इस देही माता के पास आकर तुम किससे आज्ञा मांगने आए हो? माता तो वहीं पे खड़ी थी, तुमने उसी समय उनसे आज्ञा क्यों नहीं ले ली? तो आज लक्ष्मण जी महाराज के बारे में कहते हैं कि उनको अपने घर की भी याद नहीं आती। वो बार बार केवल और केवल उन सुंदर चरणों का निहोरा करके उनके प्रेम को पा करके असीम आनंद की अनुभूति उनको हो रही है। राम संग सिय रहत सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरति बिसारी, छिनु छिनु पिय बिदु बदन निहारी, प्रमोदित मन हो चकोर कुमार, नाहने हो नित पड़त विलोकी, हर्षित रहत दिवस जिमि कोकी, सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। कि माँ जब प्रभु के साथ रहती है ना, तो अपने जो कुटुंब के जन हैं, जो वो कोल किरात भील जाति वाले उनके पास आकर के रहते हैं, उनको उनसे कहते हैं कि प्रभु आप कोई भी संकोच नहीं करना, आप अपना परिवार छोड़ करके आए हो तो हम आपका परिवार हैं। दास हम अपने स्त्री पुत्रों समेत आपके सेवक ही हैं, हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, और कोई भी हमें भी अपना कुटुंब ही मानकर हमारा पालन करना नाथ। इसलिए बाबा लिखते कि राम संग सिय रहत सुखारी, कि जब उन प्रियतम के साथ वो प्रियतमा रहती हैं तो अत्यंत सुख और आनंद का अनुभव करती हैं। उनकी कि श्यामा श्याम सदा से हमारे रहे, हम उनके रहे, वो हमारे रहे। तो केवल और केवल ये प्रेम की बात है कि वो उनके साथ रहते हुए बड़े ही आनंद का अनुभव कर रही हैं। और पुर परिजन ग्रह सुरति बिसारी, और जितने भी पुरजन थे, परिवार के जन थे, उन सब की सुधि उनको नहीं आती हैं। छिनु छिनु प्रिय बिदु बदन निहारी, और बार बार उस सुंदर उस स्वरूप का निहोरा कर रही हैं। और प्रमुदित मन हो चकोर कुमारी, कि मानो जैसे वो चकोर उस चंद्रमा को देखकर सदैव ही हर्षित रहती हैं, उनको देख करके परम प्रसन्न रहती हैं। अपने स्वामी का उनके प्रति जो प्रेम है वो नित्य बढ़ता हुआ रहता है, और उनका भी उनके चरणों में अत्यंत अनुराग है। जो ये प्रेम की बात होती है ना, ये कहने सुनने का विषय होता ही नहीं, ये अनुभव का विषय होता है। आप कितना भी कह लें कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, लेकिन नहीं, जो प्रेम हो जाता है ना तो कहने की आवश्यकता नहीं होती, तब सामने वाला ही मतलब श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। परण कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, सास ससुर सम मुनित्य मुनिवर, असन अमीय सम कंद मूल फल। बाबा कहते हैं कि अपनी उन प्रियतम के साथ वो पर्ण कुटीर भी उनको बड़ी प्यारी लगती है। वो सारे मृग, वो पक्षी जो उनके साथ रहते हैं, कलरव करते रहते हैं, अटकेलियां करते रहते हैं, उनके पास आकर उनका स्नेह पाते हैं। देखो ये कोई ना साधारण चीज नहीं है। वो जो भी पशु पक्षी थे, ऋषि मुनिगण थे, वो सब असाधारण थे, क्योंकि वर्षों वर्षों तक उन्होंने तपस्या की थी। उन्होंने उनके उस सुंदर स्वरूप का आस्वादन करने के लिए इस धराधाम पर वो आए थे। लेकिन एक बात विचार करने योग्य है कि नाथ, हम भी तो शायद उनमें होंगे, कहीं ना कहीं हम भी तो उस समय होंगे ना। हमने भी तो आपका निहोरा किया होगा। पर्ण कुटी प्रिय प्रियतम संग, अपने प्रियतम के संग वो पर्ण कुटी भी आज अत्यंत उनको प्रिय लग रही है कि मानो इस पर्ण कुटी से प्रिय आज इस संसार में कुछ भी नहीं है। ये जो मुनियों की स्त्रियां हैं वो उनकी सास के समान उनको स्नेह प्रदान करती हैं। मां कौशल्या की याद भी नहीं आने देती। इतना स्नेह वो मुनि स्त्रियों ने मां पर उड़ेला है कि उसमें मां सरोबोर हो रही है। उनको बिल्कुल भी परिजन की याद नहीं आने देती वो मुनि स्त्रियां। और वहां के जो कंद मूल फल हैं, जो दिव्य वो आहार है, फलाहार है, वो उनको अमृत के समान लगता है। और उसी में वो इतने आनंदित महसूस करते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। नाथ साथ साथ हरि सुहाई, मयन सयन सयन सम सुखदाई, लोकप होई बिलोकत जासु, ते की मोहि सक विषय बिलासु। कि अपने स्वामी के साथ उस सुंदर कुशा और पत्ते की जो सेज है, वो भी सैकड़ों कामदेव की सेज से ज्यादा सुख प्रदान करने वाली है। प्रभु ने मां से कहा था कि देखो प्रियाजू, आप ना वन ना चलो मेरे साथ। क्यों? वहां पर कंकड़ है, पत्थर है, सिंह है, बाघ है, बड़े बड़े हिंसक पशु पक्षी हैं। जंगल में कोई रास्ता भी नहीं है कि ये रास्ता किधर जाएगा, हमें कुछ पता भी नहीं। लेकिन मां ने कहा था कि प्रभु, हमें रास्ते से वास्ता ही नहीं है, हमें कुछ देखना ही नहीं, हमें तो आपके चरणों का अनुसरण करना है। इसी तरह इस जीव का भी ये स्वभाव होना चाहिए कि हमें ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए अपना कि प्रभु, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा, कि जिसमें तू जैसे रखना चाहे प्रभु वैसे रख। सुख दे, दुख दे, जो भी दे, लेकिन एक बात कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं, आपका नाम सदैव स्मरण रहे। ही नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है और समय बहुत कम है, बहुत कम है। न जाने कितने जन्म जन्मांतरों से भटक रहे हैं और फिर भी उनका ध्यान है, उनका जो जप है कि नाथ तुम्हारी कृपा, तुम ही रघुनंदन जाने भक्त भक्त अरुचन, कि केवल और केवल अगर ये नाम जप हो रहा है, ये कीर्तन हो रहा है, कुछ भी हम आपका स्मरण कर पा रहे हैं, केवल और केवल आपकी कृपा है। नाथ ये कृपा हमेशा बनाए रखना और हमेशा बनाए रखना। सुमिरत राम हित जय तन जन
तृण सम विषय विलासु राम प्रिया जग जननी सिय कुछ न आचर जिता सुसियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज की कथा के भाव भगवान शंकर माँ पार्वती के चरणों में समर्पित है। किसी भाव में कोई कमी रह गई हो तो आप सभी संत जन अनुसार उसे ठीक कर लीजिए। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। आदरणीय श्री विशाल भारद्वाज जी प्रभु के बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। आरती की जय हनुमान लला की।